कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस देखे कि अब क्या करना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है। हम इस 26 जनवरी को जो मना रहे हैं इसे हम खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं। तिरंगा हमारे हाथ में होगा और इसे हम प्रोग्राम आज हम तो खूबसूरत बना। खेत की दवाई 12% GST, ट्रैक्टर पर 28% GST, बीज पर 12% GST, कृषि यंत्रों पर 28% GST। किसान ये कह रहा है कि भाई हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो किसानों के ऊपर क्यों जबरदस्ती उनका भला करने पर तुली हुई है सरकार। उसके स्टूडेंट साइंस में बैठा रहे हो, चलो बैठ भी जाता हूँ, समझौता कर लेता हूँ, फिर मेरे पेपर होंगे कॉमर्स के, तब मैं क्या लिखूंगा उसमें एक्सपेरिमेंट। उद्योगपति कह रहे हैं हमारा लाभ नहीं, सरकार कह रही है हमारा लाभ नहीं, फिर आप इतनी हट क्यों कर रहे हो? यानी कि कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। लहू से सींचा है हमने चमन दोस्तों, जान से प्यारा है हमें वतन दोस्तों। हमारा जो देश है वो इतनी जातियों से, इतनी कौम से बना हुआ है, फिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? अब क्या होगा? आज किसानों ने हड़ताल की है, जिस दिन ऑल इंडिया ड्राइवर ने हड़ताल कर दी ना। सभी की बातों को मैं कैमरे के जरिए कैद नहीं कर पाई हूँ, पर जितने लोगों की बातों को कैद कर पाई हूँ, मुद्दे आप तक पहुँचा रही हूँ। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जो आप सभी जानते हैं, ज़मीनी हकीकत। पहले तो आज जो सभी दर्शक देखते हैं खबरें, धरातल से जुड़ी हुई जो खबरें आप देखते हैं, उन सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, आभार व्यक्त करती हूं कि आप सभी का इतना प्यार मिल रहा है, आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं। धरातल की इन सभी तस्वीरों को देख करके आप सरकार तक भी पहुँचा रहे हैं। उसके बाद मुद्दा आता है ये कि पता नहीं कब तक कितनी बैठक होंगी और कितनी तारीखें मिलेंगी, पर उस बीच कि जो 26 जनवरी की किसानों की तैयारी है वो कहां तक जाएगी, जाएंगे नहीं जाएंगे या यही बॉर्डर पर 26 जनवरी को मनाएंगे। अब ये क्यों कह रहे हैं वो भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस देखे कि अब क्या करना है, किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, कितने लोगों को लाना है या कैसे व्यवस्था करनी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक अपील वहां पर दायर की थी केंद्र सरकार के जरिए। हम इस 26 जनवरी को जो मना रहे हैं इसे हम खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं, ताकि किसान हर कृषि यंत्र किसान ले जाएगा और इसे बिल्कुल खूबसूरती के साथ पेश करेगा। हम नहीं, कोई बाधा नहीं आने की, यह सरकार की सोच है। एक दूसरे पर आरोप लगाने, हम अनुशासन के साथ में जाएंगे। हम खेती भी करते हैं, गन्ने का किसान है, यहाँ गेहूं के किसान है, धान के किसान है, लाइन से बोते हैं, लाइन से काटते हैं, लाइन से पैसे लेते हैं, लाइन से नहीं डाले। बिल्कुल व्यवस्था हम जाने। हमारे बच्चे वहाँ परेड में है, इनके नहीं कारपोरेट घराने का कोई बता दो बेल्ट की कोई नौकरी कर रहा है, लेकिन हमारे बच्चे कर रहे हैं वहाँ नौकरी, आर्मी में हो या पुलिस में, कोई किसी भी विभाग में हो, बेल्ट अजी क्या मतलब ही होता है। ऐतिहासिक गया, बैरिकेड्स लगाए गए तो क्या करेंगे? नहीं, वे देशद्रोही है वे लोग, हम देशभक्त हैं। तिरंगा लेकर जाएगा जो मान ले ऐतिहासिक प्रोग्राम में हमें रोकने का काम कर रहा, तो सच्चे देशद्रोही वे लोग हैं। हम तो वतन के वफादार लोग हैं। तिरंगा हमारे हाथ में होगा और इसे हम प्रोग्राम अजी हम तो खूबसूरत बना। कैसे पता लगाएंगे? ऐसा है ना, हम जो रोकेगा, हम थोड़ा ही उन्हें रोक रहे भाई, जो रोकेगा इस अच्छे उत्सव को मनाने के लिए, तो वही तो देशद्रोही होगा। तो आप देख लो देशद्रोही कौन होगा। सब्जेक्ट ले रखा कॉमर्स का, और साइंस की क्लास में तुम मुझे बैठाओ डेली, मैं समझौता कर भी लूँ, तब मैं पेपर दूंगा कॉमर्स की। जब पेपर होंगे कॉमर्स के, तो मैं क्या पास हो जाऊंगा कॉमर्स में? सीखा तो मैंने एक्सपेरिमेंट है, साइंस में बैठ के बैठा रहे हो जबरदस्ती। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, साइंस में बैठा रहे हो, चलो बैठ भी जाता हूँ, समझौता कर लेता हूँ, फिर मेरे पेपर होंगे कॉमर्स के, तब मैं क्या लिखूंगा उसमें एक्सपेरिमेंट कि मैंने जो ये बनाया, मैंने वो बनाया, मैंने मेंढक चीरा, मैंने ये करा। हो तो रहा कॉमर्स का पेपर, और बैठा के मुझे सिखा दिया मेंढक चीरना फाड़ना। जब इन लोगों का भला नहीं है, किसानों को कुछ चाहिए और मिल कुछ रहा है, बात ये है। नहीं सुनो, एक मिनट, जब इनका भला नहीं है, सुनो मैडम, बात यही है भाई, सुनो, हकीकत बात यही है, किसानों को जो चाहिए वो ये दे नहीं रहे, और जो ये दे रहे हैं वे किसान ले नहीं रहे। ये कानून कारपोरेट के लिए उन्हें दे दो, उन्हें बुलाओ और उन्हें दे दो। एक बात बताओ, उद्योगपति कह रहे हैं हमारा लाभ नहीं, सरकार कह रही है हमारा लाभ नहीं, फिर आप इतनी हट क्यों कर रहे हो? यानी कि कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है, और सरकार कह रही है कोर्ट करेगा फैसला, फिर सरकार क्या कर रही है? सब कुछ बेच रही है, इस्तीफा दे अपने घर बैठे, और कोर्ट कह रही है कमेटी बना दी 4 आदमी की, तो जब कोर्ट कमेटी बना रही है तो कोर्ट भी इस्तीफा दे अपने घर बैठे। कोर्ट की दीवार बिल्डिंग नहीं फैसला लेती भाई, बीच से बात मत पकड़ो भाई, सुनो भाई, बात सुनो, अरे सुनो तो। विकास ऐसा है, मैं हाँ देखिए,
कोर्ट में जो इन्होंने 4 अपने बंदे बनाए थे ना भाई, कमेटी के 4 मेंबर, उसमें से सरदार जी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने देखा भी दुख दर्द समझा किसानों का, क्योंकि उन्होंने हटा दिया मान सिंह जी ने। अब दूसरे भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दूसरों का मैं नाम नहीं जानता, 2 बचे। तो नहीं है टॉर्चर कर दिया उनको? अरे मैडम टॉर्चर कौन कर रहा है? टॉर्चर तो हमें भी यहाँ देख लो ना, 54 से कोई टॉर्चर का मतलब नहीं है। मेरी बात समझिए, टॉर्चर का कोई मतलब नहीं है। जो दुख दर्द किसान का समझेगा वो इस्तीफा देगा। इनका विकास से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। और ये जो है ना विकास तक नाता नहीं है, बड़ी लिस्ट तैयार होती है विकास के नाम पर। 370 राम मंदिर, 3 तलाक, इतने सारे 370 राम मंदिर से, 3 तलाक से, एनआरसी से इन किसानों का क्या लाभ है, आप मुझे ये बताइए। जब किसान ये कह रहा है कि भाई हमें ये चीज नहीं चाहिए, तो किसानों के ऊपर क्यों जबरदस्ती उनका भला करने पर तुली हुई है सरकार? आप सरकार ने आपकी बैठक ना हो, कह दिया जाए कि हम हटा रहे हैं, तो आप सब चले जाएंगे? बैठक का कोई मसला बिल्कुल चले जाएंगे। कोई हल तो निकले। तीनों अयोग्य मंत्रियों को बार बार बैठा देती है सरकार। जब उनसे कोई निष्कर्ष निकट नहीं रहा, किसानों का समाधान नहीं निकट रहा, तो उन मंत्रियों को क्यों बैठाते? किसी और मंत्री को बैठा दे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 आदमियों की कमेटी लगा दी, 4 में से 2 वे लेफ्ट हो गए। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के 4 और सरकार के 3, 7 में से 2 चले गए, 5 ये सरकार के नुमाइंदे हैं। और ये सरकार के नुमाइंदे किसानों को पसंद नहीं, क्योंकि ये किसानों के हितों की बात नहीं रख रहे और ये सरकार के एजेंडे तहत काम कर रहे हैं। किसानों के फैसले को मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार किसके आदेशों पर चल रही है? पहले तो ये देश की जनता को बताए मोदी जी कि किसके कहने पर ये कानून बनाए, किसके फायदे के लिए बनाए हैं। किसान ये कह रहा हमारा फायदा नहीं है, इनको रद्द कर दो। संसद में पारित हुआ है और उसके बाद एक्सपर्टीज को भी बताया गया है। विशेष सत्र बुला करके यदि ये सरकार चाहती देश की, तो विशेष सत्र बुला करके इस कानून को रद्द करने का कार्य किया जाता, न कि इसको गुमराह करने के लिए इस आंदोलन को लंबित करना पड़ता। कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, ये इन्होंने हमें सड़कों पे बिठा के हमारे अच्छे दिन लेके आए ये लोग हमारे साथ। तो अभी नहीं, हम नहीं बैठे, ये गलत कह रहे हैं मैडम। हमें शौक नहीं चढ़ा ठंड में बैठने का। बात तो पूरी सुन लीजिए, वो आपके विचार हैं कि वो कानून सही है या नहीं है, पर सरकार ने तो यही कहा कि जो हमने कानून बनाए हैं वो एक्सपर्टीज, जो विशेषज्ञ बैठे हैं, कृषि विशेषज्ञ, हमें बताओ ना, उनका नाम बताइए, कौन से विशेषज्ञ हैं वो? मैं वही तो पूछना चाहता, मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ, वो कौन से विशेषज्ञ हैं इनके पास? उनके विशेषज्ञ हम भी मिले ना उनसे, हम भी एक बार बाइट करनी चाहते हैं, उनसे बैठना चाहते हैं। मैं भी उनके साथ हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ ना कौन से फायदे हैं वो मुझे बताएं एक बार। मुझे एक बात बताइए, पिछले साल 2700 का रेट था, अब की बार 1100 का रेट है, ठीक है? अब गेहूं के रेट पे आ जाओ। अंकल जी की रेट है गेहूं का? 1200-1300 रुपए रेट है, 1100 रुपए। हाँ 1300 रुपए चल रहा है। अब मेरी बात पूरी होने दो, ठीक है मैम? 1100 का रेट है, 1200 का। मुझे बताओ, खेत की दवाई 12% GST, ट्रैक्टर पर 28% GST, बीज पर 12% GST, कृषि यंत्रों पर 28% GST। अब टोटल GST लगा लो मैडम आप, उसके बाद मूल्य लगा लो। मैं ये कह रहा हूँ 2528 रुपये बनता है हमारा, जो सब चीज़ लगाने के बाद हमारी पैदावारी, हमारा रेट बैठ रहा है। मुझे क्या मिल रहा है? हमें 1100 रुपये, यानी कि हम घाटे में जा रहे हैं। सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? मुझे बताओ। अरे मैडम वही एक मिनट, हाँ मैं वही तो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सड़कों पे इसलिए तो हम बैठे हैं, पहली बात। दूसरी चीज, जो वो अभी ये जुमलेबाजी, अभी कल का पता चलेगा जुमलेबाजी होने के बाद कौन सी डेट दी जाएगी आगे। कहाँ से शुरू करूं? जहाँ से आपकी मर्जी हो और जहाँ आप ज्यादा अपने आप को परेशान समझते हो वहां से शुरू। भगत सिंह ने अगर इस देश के लिए जान दी, भगत सिंह ने अगर इस देश की आज़ादी के लिए जान दी, सुभाष चंद्र बोस ने अगर इस देश के लिए सब कुछ किया, अशफाक उल्लाह ने अगर इस देश के लिए सब कुछ किया, अपनी जान दी इसते, वे किसके बच्चे थे? वे सब इन किसानों के बच्चे थे। लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि किसान तैयार होकर बिल्कुल नहीं जाएगा। और एक शहर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि लहू से सींचा है चमन हमने दोस्तों, लहू से सींचा है हमने चमन दोस्तों, जान से प्यारा है हमें वतन दोस्तों, जान से प्यारा है हमें वतन दोस्तों। किसान परेड में जरूर जाएगा, सर पे बांधा है कफन हमने दोस्तों। नागरिक कैसे रुक जाए जब देश का इतना बड़ा पर्व है? पर सवाल तो उठ रहा है, जो इनके यंत्र हैं वहां ले जाने की मांग कर रहे हैं, उनका कहना कि कहीं ना कहीं खलल पैदा होगा।
कहीं ना कहीं बाधा आएगी और कानूनी व्यवस्था जो है डगमगा जाएगी। कैसे डगमगा? मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, मुझे एक बात बताइए मैम, सिर्फ किसान से के शस्त्र अन्न से जो ट्रैक्टर वगैरह लेके जा रहे हैं उससे बाधा हो जाएगी, और कोई चीज़ से बाधा नहीं होती कभी। जो अन्नदाता है, जिसको अन्नदाता बोलते थे, अभी राजनाथ जी 2018 में आए, यहाँ पे आकर बोलते थे अरे 3 दिन हो गए मुझे तो पता नहीं था, मेरा अन्नदाता मेरा भगवान यहाँ बैठा है। अब कहाँ गए राजनाथ? 54 दिन से एक भी ट्वीट किया राजनाथ ने? वो भी तो किसान का बेटा है ना, कहाँ गया राजनाथ? क्योंकि में पूरी भागीदारी दिखाई है और आप कह रहे हैं कहाँ गए? वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, ये गौमूत्र पी पी के, कोहिनूर खा खा के इनकी बुद्धि हो गई भ्रष्ट। तो ये सरकार जो है ना, जुमलेबाजी, अच्छे दिन, वो बिहार में जब पैकेज देने गए तो थे 70 करोड़ दूं के ना दूं, 90 करोड़ दूं के ना दूं, 125 करोड़ दे दिया। सब जगह तो जुमलेबाजी करके इन्होंने इतने नोट बांट दिए, कहीं पैकेज दिया आज तक मोदी जी ने? आज तक कोई पैकेज दिया है? सब जुमलेबाजी है इनकी। 15 लाख हमें दे दिए, वो आज तक हमसे खर्च नहीं हुए। फिर 6000 दिए, वो 17 रुपये पर डे, हमें 17 रुपये पर डे का हिसाब बैठता है, वो हमें भिखारी बना दिया, 3 रुपये पर डे। उसके बाद 2000 रुपये इन्होंने पीछे डाले, हमारे अकाउंट में तो आए नहीं, पर अगर मेरे अकाउंट में आते तो मैं यहाँ 5 स्टार यहाँ 5 बढ़िया जगह, जैसे रामप्रस्था इंदापुर में बढ़िया कोठी लेता, उसके बाद एक एलिफेड बना होता वहाँ पे। फिर मैं सोचता बच्चे को बाहर पढ़ाऊंगा, मैं तो बहुत कुछ सोचा बैठा था, पर वो आए नहीं मेरे पास। बात ये है, तो इन लोगों की जुमलेबाजी से हम इतने परेशान हो गए ना सरकार से। कांग्रेस ने खून पिया, ये तो सर हम सोच रहे हैं हमारी हड्डियों के ऊपर जो खाल है ना, ये भी खींच लेगी सरकार, लग रहा है हिसाब किताब। मैडम, बार बार आपने एक चीज का जिक्र किया, मैं बिहार से हूँ। अभी सत्ता वहीं बनी है कुछ ही समय पहले, कैसे बना सत्ता? मैं बता रहा हूँ सत्ता कैसे बनी है। सत्ता कुछ कारणों से हुआ, कुछ वोटर्स जो मुस्लिम वोट थोड़ा ओवैसी की तरफ फ्लक्चुएट हुआ और थोड़ा तेजस्वी का वोट कुछ कटा था, मुस्लिम वोटर थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से सत्ता वहाँ आई। सत्ता वहाँ से वो गठबंधन की सत्ता है, और आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है वहाँ पे, तेजस्वी यादव की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। सत्ता आना जाना ये बना रहता है। और जब किसान सम्मान निधि, जो प्रधानमंत्री गृह मंत्री आज भी वहाँ बंगाल में जाके चिल्ला रहे थे, 1 करोड़ 64 लाख किसान बिहार में हैं, 1 करोड़ 64 लाख, ध्यान दीजिए इस आंकड़े पे। सिर्फ 52 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपये मिलता है। उसका जो साल में जो मिलता है 6000 रुपये साल में। पूछेंगे आंकड़ा कहाँ से निकाला, वो भी मैं आंकड़ा ये सरकार की वेबसाइट पे, कृषि मंत्रालय की वेबसाइट पे सारा आंकड़ा ये लिखा हुआ है, वो कृषि मंत्री वकायदा लिखा हुआ है, चेक करके। और दूसरी बात देखो, 52 लाख किसानों, इस 1 करोड़ 8 लाख किसानों को आज भी किसान सम्मान निधि योजना नहीं मिल पाता है। ये बंगाल में जाके वहाँ पे बंगाली अस्मिता की बात कर रहे हैं, अमित शाह ने आज भाषण दे रहे थे बंगाली अस्मिता, लेकिन किसानों की अस्मिता का क्या होगा जो 1.5 महीनों से बैठे हुए, इसकी कौन सुनेगा? ये उनको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है, इसलिए उनसे किसान उम्मीद करते हैं, उनसे ये मांगे कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिवानी। शिवानी, प्रोग्राम के बीच में ये आई हैं। शिवानी जी, क्या बड़ा मुद्दा है आपका यहाँ आने का? किसानों को सपोर्ट करने का है। आपने अभी एक सवाल पूछा था कि राम मंदिर और ये 3 तलाक करे हैं, ये इतना विकास कराए, ये कुछ नहीं है। राम मंदिर हमारे, मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी राम को मानती हूँ। ये थोड़ा ना राम चाहता है कि सब मानव जाति के ऊपर पैर रखे, उनका खून करके राम मंदिर बनाया जाए। हमारा जो देश है वो इतनी जातियों से, इतनी कौम से बना हुआ है, फिर ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं? इस देश में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, 36 कौम इसमें रहती है, फिर एक को ही क्यों लेके इसमें कि मुसलमानों को आपस में, हिंदुओं को मिला के सबको वो कट्टरपंथी विचारों को पैदा किया जा रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? तमाम मुद्दों पर सवाल उठ रहे हैं और हम सभी से माफी चाहेंगे, क्योंकि एक प्रोग्राम के जरिए देश के तमाम मुद्दों पर तो बात नहीं हो सकती। हाँ, तो बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी जी ने जो 2 हवाई जहाज खरीद रहे हैं, अच्छे दिन मोदी जी के आ रहे हैं, 15 लाख का कोट पहन रहे हैं, अपने अच्छे दिन ला रहे हैं। मोदी किसान के अच्छे दिन नहीं आ रहे, कभी हवाई जहाज खरीद रहे हैं, अपना कर रहे हैं विकास। ये विकास नहीं, निकालिस विनाश की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं और इस देश को विनाश की तरफ ही धकेल रहे हैं। अब क्या होगा? बिल्कुल, आज किसानों ने हड़ताल की है। जिस दिन ऑल इंडिया ड्राइवर ने हड़ताल कर दी ना, रोड कटोरा लेके भीख मांगेगा। आई मैं ड्राइवर, ठीक है ना, हमारे
ड्राइवर भाई बहुत सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना। हम ये बोल रहे हैं मोदी साहब को भी भुलेखा है, ये मत सोचे भी खाली किसान बैठे हैं। जिस दिन ड्राइवरों ने ऑल इंडिया हड़ताल कर दी ना, मोदी को रोड पे कटोरा लेके भीख मांगनी पड़ेगी। आई मैं ड्राइवर हैं। हम से कहना चाहती हूँ, एक प्रोग्राम के जरिए देश के तमाम मुद्दों पर जो इतने सारे हैं, एक प्रोग्राम के जरिए नहीं जा सकते, तो सभी दर्शकों से भी क्षमा चाहूंगी कि इन सभी की बातों को मैं कैमरे के जरिए कैद नहीं कर पाई हूँ, पर जितने लोगों की बातों को कैद कर पाई हूँ, मुद्दे आप तक पहुँचा रही हूँ और लगातार सपोर्ट भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।